आंसर क्या उतना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 520। तो 520 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, साधारण ब्याज की दर पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, 10 वर्षों बाद ब्याज होता है, निवेश में से राशि क्या है। तो अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पे हम पहले इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे बिना आंसर वाला, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके बाद सोल्यूशन के लिए वीडियो देख लीजिएगा। तो कोई मान लीजिए कोई राशि है, क्या है तो 12% की है और 5 वर्ष से है। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज दिया है कितना, तो रुपया में दिया है 5700 रुपया, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 5700। और देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला होता है दर गुणे समय, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है दर गुणे समय। तो जब दर क्या है, दर है 12% और समय 5 वर्ष, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60%। साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा 60%। 60% साधारण ब्याज निकल आएगा और लेकिन रुपया में दिया है 5700 रुपया, तो 60% का मान हो जाएगा 5700। और कहा है कि वह राशि निवेश की गई राशि कितनी है, तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5700 बटा में 60 इंटू हो जाएगा 100। अब देखिए इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 27 और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 2 से कटाएंगे तो 50 और 19 बचे, ये देखिए 19 और इंटू 5 ये हो जाएगा ना 190 इंटू 50। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आ गया ना, यहाँ से देखिए 5700 इंटू 60 बटा में 100 करेंगे तो इसका सही आंसर होगा 19 पच्चे 95, तो 19 पच्चे 95 इधर राइट आंसर, तो 95 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम घर से बाहर अगर खेतों में वीडियो बनाते हैं तो अगर आपको चिड़ियों की आवाज़ शायद मिल रही होगी, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया, आपको चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग 5 की अगर वॉच पहुंचा देंगे तो इस सीरीज़ को हम रेगुलर रखेंगे, अगर आप लोग नहीं पहुंचाएंगे तो फिर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 35 प्रश्नों का सोल्यूशन देना अपने आप में थोड़ा सा एक बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और अभी LP CBT 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी हमको टाइम मिल रहा है तो आपको हम क्लास दे रहे हैं, तो आप चैनल से जरूर जुड़ रहे हैं और प्लेलिस्ट जरूर देखें। साधारण ब्याज पर निवेशित की गई राशि 4 वर्ष बाद 13 वर्ष की साधारण ब्याज की दर से इतना रुपये प्राप्त होने के लिए राशि की क्या होगी, यहाँ पे बताना है कि राशि कितनी है। तो राशि कितना दिया है, तो राशि दिया है 4800 रुपया। कितना है, तो 13% की दर से कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। तो कहा है क्या पूछा है, तो पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, तो दर गुणे समय, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाता है दर गुणे समय यानी 13 चौके 52%। साधारण ब्याज कितना मिलेगा 52%। राशि कितनी है, तो राशि है 4800, तो इसका 52% हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 52% करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, जब 48 में 52 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी के 16, जब 48 में 52 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 2496 रुपया। 2496 रुपया क्या आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा, तो 2496 रुपया हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। पूछा क्या है, तो क्या है 13% की दर से 4800 रुपये पर प्राप्त होने वाली राशि। देखिए क्या पूछा है, अगर पूछता ना कि 4800 रुपये पर, अगर पूछता कि 4 वर्ष बाद 13% की दर से 4800 रुपये पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, तो हमारा हो जाता 2496 रुपये। लेकिन पूछा है कि प्राप्त राशि, यानी कि अगर आप कोई बैंक में पैसा जमा किए, मान लीजिए आप कोई बैंक में पैसा जमा किए हैं 4800 रुपया, और उसने कहा है कि आपको हम 13% की दर से 4 वर्ष बाद आप गए लेने, तो आपको 13% की दर से 4 वर्ष बाद दे रहा है ब्याज, तो आपको कितना ब्याज देगा, तो आपको 4800 रुपया आप जमा किए और उस पर आपको 13% की दर से 4 वर्ष का ब्याज बन गया 2496 रुपया, तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो टोटल अमाउंट जो मिलेगा, तो आप जो जमा किए थे वो और ब्याज दोनों को जोड़ करना मिलेगा, वही मिश्रधन होता है। तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4800 रुपया और हो जाएगा 2496 रुपया। इसे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 और 8 4 12 और 4 2 8 1 9, यानी कि 9 2 9 6, यानी कि 9296 रुपया, सॉरी 9296। देखिए सोल्यूशन फास्ट करने के चक्कर में गलत हो गया। देखिए 8 4 12 और 4 2 6 1 7, तो 7296 रुपया, 7296 रुपया इधर राइट आंसर, 7296 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आप चैनल से जुड़े तो आपको से रिक्वेस्ट है कि आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखें सिटी अरेंजमेंट का, और आपको वादा और गारंटी कराएं कि आप इन दोनों वीडियो को देख जाइए, आपको सिटी अरेंजमेंट कभी भी गलत नहीं होगा। रेलवे का कोई भी एग्जाम से देंगे तो आपको 2 प्रश्न, रेलवे या SSC का कोई भी एग्जाम से देंगे तो 2 प्रश्न SSC सिटिंग अरेंजमेंट के आते ही आते हैं, तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर देखें वीडियो को। अब आ जाइए राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम ने 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 103 किलोग्राम है, कितना है, तो 11 खिलाड़ियों का कितना है औसत 103 किलोग्राम, तो 103 किलोग्राम है 11 खिलाड़ियों का औसत वजन। तो टोटल इनका वजन कितना निकल के आ जाएगा 11 खिलाड़ियों का, तो टोटल निकल के आ जाएगा 1133। कह रहा है कि जब कोच को शामिल कर लिया जाए, तो पहले 11 खिलाड़ी थे, जब कोच शामिल हो गया तो 12 लोग हो गए, तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। पहले वो औसत था 103, अब बढ़ के कितना हो गया, तो बढ़ के हो गया 104, और 12 गुणे 104 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1248। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कोच का वजन क्या है, तो कोच का वजन क्या है, तो पहले 11 लोगों का था 1133 और 12 लोगों का टोटल जो आयु का योग था वो था 1248, तो इनका अंतर कर देंगे तो एक, यानी कि कोच का निकल के आ जाएगा, और 1133 और 1248 का जब अंतर करेंगे तो आ जाएगा 115, तो 115 किलो, 115 केजी, केजी में कहा है ना, देखिए कहा है किलोग्राम बताइए, तो 115 किलोग्राम कोच का वजन हो जाएगा, 115 किलोग्राम इसका सही आंसर होगा। देखिए आपको 1 मिनट से बहुत कम समय में आपको प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे, हमको पूरा विश्वास है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। एक डिब्बे में 125 डिटर्जेंट साबुन है जिनमें से 80 का उपयोग किया जा चुका है, डिब्बे में कितने प्रतिशत शेष हैं, कितने टोटल थे 125 थे जिसमें 80 का उपयोग किया जा चुका है, तो बचा कितना है, तो देखिए यहाँ से बचा कितना है, तो देखिए यहाँ से बचा कितना है, तो बचा है 45। 125 थे और 80 यूज कर लिया गया तो 45 ही ना बचा है, तो 45 बटा में था कितना, तो 125 था, इंटू प्रतिशत के लिए 100, ये देखिए 5 से कटेंगे तो 5 9 45 और 5 से कटेंगे तो 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 25 15, और इसके बाद देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 3 के 9, 3 5 15, 5 से कटाएंगे तो 20 5 100 और 20 3 60, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार इरेज करके फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 125 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कटा दे रहे हैं, तो देखिए 25 चौके 100 और 25 पंचे 125 और 5 9 45 और 9 चौके 36। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 36। तो देखिए 36 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, 4069 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो क्या दिया है, तो दिया है 4069 को 9 से विभाजित करने पर। तो देखिए 9 का विभाजिता रूल आपको पता होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्याओं के आपस में संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो संख्या क्या है, तो संख्या है 4 0 6 और 9। इसके आपस में अंकों का योग कितना आ रहा है, तो अंकों का योग आ रहा है 9 4 13 और 13 6 13 और 6 19 19 आ रहा है। तो 19 में 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब 19 में भाग करिएगा तो 9 दूना के 18। शेषफल कितना बच रहा है, 1। तो शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल हो जाएगा 1। तो एक इज द राइट आंसर, तो एक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए अगर आप चैनल से जुड़े तो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट डेली देखा करें। एक दिन पहले देखिए चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट डाले हैं 10,000 वोट पड़ा है। देखिए 2 दिन पहले चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट डाले 13,000 वोट पड़ा है। और देखिए 5 दिन पहले चैनल के कम्युनिटी पोस्ट डाले हैं 10,000 वोट पड़ा है। तो डेली हम 7 AM से 8 AM के बीच डेली कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, आप उसे जरूर वोट किया करें। अगर आपका किसी भी एग्जाम्स में होने जा रहा है जहाँ पे आपको जीके पूछा जा रहा हो, क्योंकि आपको गारंटी कर रहे हैं कि कोई भी यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर भी इस तरह का कम्युनिटी पोस्ट नहीं दे रहे हो, क्योंकि सब लोग अपना ऑनलाइन बैच बेचने के चक्कर में। तो आप इस पर जरूर वोट किया करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि इससे जो भी कंटेंट हो पाता है, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन पाता है, उसे हम इसमें पोस्ट में जरूर कवर करते हैं। देखिए हमारे चैनल का नाम है RK रोजगार स्टडी। तो देखिए हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर अभी नहीं है, पार्ट टाइम यूट्यूबर है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट है। तो एज स्टूडेंट आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। 10 प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 16,900 रुपये पर प्राप्त होने वाली मिश्रधन क्या होगी। तो राशि कितनी है, तो राशि है 16,900 रुपया। राशि के ये क्या है, तो ये मूलधन है। कितना दर पर, तो 10% की दर से 2 वर्ष का। तो 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 8 × R² यानी कि 10 × 20 21%। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 21%। 21% चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ब्याज निकाल ले रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका हो जाएगा 21% चक्रवृद्धि ब्याज। 00 से 00 कट जाएगा। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो आ जाएगा 3549 रुपया। 3549 रुपया। अगर पूछता ना कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो 3549 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकल के आ गया। लेकिन पूछा है कि मिश्रधन प्राप्त कितना होगा, यानी कि जमा किया इतना रुपया, तो उसमें टोटल मिलेगा किसने। तो मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज मिलकर होता है मिश्रधन। तो इसमें 3549 जोड़ देंगे, 3549। तो 16,900 रुपया में जब 3549 रुपया जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 20,449। तो 20,449 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए इस प्रश्न को ये देखिए अब आ गया ये सिंपलीफिकेशन का प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप सेकंडों में सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है। देखिए ये डिवाइड का सिंबल है, तो डिवाइड करेंगे तो 4 4 8 32 और 4 कम 4 81 आ गया। 81 आ गया और 81 से बाहर क्या था, तो ब्रैकेट है, तो 2 × 4 8 32। देखिए 4 बटे 32, हाँ 81। देखिए 81 क्या है, 81 है रूट में। 81 किस में है, तो 81 अंडर रूट में है। अंडर रूट में आएगा, तो जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 9 आएगा। 9 से पहले क्या है, तो ब्रैकेट में है 2। तो 2 × 9 का वर्ग अब यहाँ से फाइनली बन गया। तो ये बन गया, तो 9 दूना के 18। तो हमारा कितना निकल के आएगा, तो 18 का वर्ग, यानी कि जो डिवाइड का सिंबल है ये बनकर आ गया 18 का वर्ग। अब देखिए इसे कुछ नहीं करना है, तो जब डिवाइड निकल के आ गया 18 का वर्ग, तो 18 × 18 नीचे लिख दीजिए। 18 से 18 कट जाएगा, तो 57 57 का वर्ग जो आपको पता होगा, तो आप इस प्रश्न को सेकंडों में कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर आपको वर्ग नहीं पता है तभी आप ऑप्शन में करिए। देखिए 7 का वर्ग जब 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें भी नहीं है, ये भी लास्ट में 9 नहीं है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3249। तो 3249 इज द राइट आंसर। 3249 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। यदि एक संख्या का कोई संख्या है, तो मान लीजिए कि यक्स का 80% प्रतिशत के लिए बटा में 100, के 75% के 66.5%, तो 67.67 और 100 डबल दशमलव के लिए 00 कर दिए। का 25% का है कि है कितना, तो वो है 6349। तो देखिए इस प्रश्न को आप स्किप करना बेस्ट समझिए। क्योंकि देखिए इसका क्वेश्चन का जो इसका सोल्यूशन होगा ना बहुत ही लेंथी होगा। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो यक्स का मान निकल कर आ जाएगा 6 3 4 5 8 2 × 7 8। और फिर करें फिर इस संख्या का 40% बताना है। तो जो ये मान निकल के आया इसका फिर 40% निकालिएगा, तो इसका सही आंसर कितना निकल के आ जाएगा, तो इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो जो भी आपको उत्तर होगा, तो इसमें से आप उत्तर, तो इस प्रश्न को या तो आप स्किप कर दीजिए या तो आप तुक्का मार दीजिए, क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए धातु के एक टुकड़े का मूल्य इतना रुपये से बढ़कर इतना रुपया कर दिया जाएगा, तो इसमें मूल्य में कितने वृद्धि हुई। तो पहले कितना था, 375 था, हो गया कितना 450। कितने की वृद्धि हुई है, 375 से हो गया 450। तो 75 की वृद्धि हुई है। पहले कितना था, पहले था 375 इंटू प्रतिशत के लिए 100 से करेंगे, तो ये इसे जब कैलकुलेशन करेंगे, तो इससे जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो इसका सही आंसर होगा 20%। तो 20% इज द राइट आंसर। और देखिए इसी तरह के सेम प्रश्न SSC GD 2024 में पूछेंगे, तो उसके लिए जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में इस सभी सेट्स को जरूर देखिए। 36 सेट्स हैं, इन सभी सेट्स को जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी RPF कांस्टेबल और ग्रुप D के एग्जाम्स के लिए और NTPC CBT 1 के एग्जाम्स के लिए।
अब देखिए यह ग्राफ का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2001 से 2006 में X और Y कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या 1000 में है? यदि X द्वारा 2001 और 2002 में निर्मित वाहनों की संख्या के बीच कितना अंतर है? तो बताना है कि इसमें कि टोटल इसमें कितना अंतर है। तो X द्वारा किसका पूछा है? तो पूछा है X का। X का कहाँ है? तो X का है ये वाला, एक X का ये वाला है, यानी कि इससे हमको कोई मतलब नहीं। ये जो ऊपर वाला है ना, इससे कोई मतलब नहीं, तो इसको हम काट देते हैं। इससे हमको सिर्फ मतलब है। तो X का बताना है 2001 में, तो 2001 में X का कितना है? तो 2001 में है 37, और इसके बाद बताना है किसमें? 2002 में। तो 2002 में कितना है? तो 2002 में है 41। तो 37 और 41 का अंतर करेंगे तो -4 आएगा, जबकि माइनस से कोई मतलब नहीं, तो 4 इज द राइट आंसर। तो 4 इसका सही आंसर होगा। 4 इसका सही आंसर होगा। सही आंसर कितना आ जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 4। अगर आप चैनल से जुड़े हैं, देखिए हमारा चैनल अभी हाल ही में मोनेटाइज हुआ है। तो देखिए अगर आप चैनल से जुड़े हैं, अगर आप ग्राफ के प्रश्नों को देखना चाहते हो तो चैनल पे जाइएगा और चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर ऊपर से जो चेंज किया है तो उसे पॉपुलर में चेंज करिएगा। पॉपुलर में जाइएगा, वीडियो में स्क्रॉल करके आइएगा तो 1 साल पहले देखिए ग्राफ का वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिए, देखिए 1200 1 साल पहले वीडियो अपलोड किए, उसी समय हमारा 1200 व्यू गया था। तो इस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो ग्राफ के ऐसे प्रश्नों को एकदम सेकंडों में उड़ा देंगे। आप ग्राफ के आपको दोबारा ग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। देखिए ये सभी प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल 3 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के सभी रियल 35 प्रश्न हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होने जा रहा है 2 मार्च से 20 मार्च के बीच, उसी के लिए। एक चतुर्भुज मैदान की भुजाएं इतना इतना के अनुपात में है और परिमाप इतना है, तो सबसे छोटी भुजा का ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ट्रिक लिख लीजिएगा। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक होता है ना कि बहुत से लोग यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला कुछ नहीं, ट्रिक बस याद करिए। ट्रिक होता है परिमाप जो होता है ना, चारों ओर का भुजा परिमाप चारों ओर का घेराव का योग होता है परिमाप। चारों ओर मतलब कि सभी का योग ही परिमाप कहलाता है। तो सभी का योग करेंगे तो कितना दिया है? तो कह रहा है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी अनुपात में कौन सा है? 2। और टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? तो 3 2 5 और 5 4 9 और 9 4 13 13 हो रहा है टोटल परिमाप। और टोटल दिया कितना है? तो दिया है 574। तो 574 करेंगे, जब इसे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 और हो गया 13 चौके 52। देखिए ये देखिए 3 2 5 और 5 4 9 और 9 5 14, तो ये हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा। तो 14, तो देखिए 14 14 चौके 56 और 14 एकम 14 यानी 41, और 41 अभी कितना बच गया? तो 2 गुणे 41, और 41 गुना कितना होता है? तो 41 गुना क्या होता है? 82। तो 82 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 82 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। एक निश्चित धनराशि इतना इतना के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग इतना है, तो पहला भाग हमारा कितना है? 6। तो पहला भाग है 6, और टोटल कितना है? तो टोटल मिलाने पे 11। और देखिए रुपया में कितना कर रहा है कुल? तो कुल कर रहा है 246। इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो 11 दूना के 22 और 11 दूना के, तो देखिए क्या कर रहा है? तो कह रहा है कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? तो पूछा है कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हमको थोड़ा सा जल्दबाजी मिस्टेक हो गया। देखिए क्या करना है, देखिए अब देखिए कहा है ना कि एक निश्चित जल्द फास्ट करना चाह रहे हैं ताकि वीडियो जल्दी खत्म हो, लेकिन आपको थोड़ा स्लोली बताएंगे क्योंकि गलत हो जा रहा है। एक निश्चित धनराशि 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग दिया है, पहला भाग हमारा कितना है? तो पहला भाग है रेशियो में 6, और पहला भाग देखिए टोटल जो दोनों था है तो दोनों है 6:5 में, लेकिन पहला जो भाग है तो 6 है और पहला भाग का मूल्य दे दिया है 246 रुपया, तो 6 का मूल्य हो जाएगा। तो पूछा है कुल धनराशि, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जा रहा है। तो 11 का मान बताना है। तो 11 का मान बताना है तो देखिए ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 6 एकम 6 यानी कि 41 गुणे 11। तो 11 41 गुणे जब 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। 1 इस ऑप्शन में नहीं है, 1 इस ऑप्शन में नहीं है, 1 इस ऑप्शन में नहीं है, 1 हमारा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है। तो हमको पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जानते हैं कि लास्ट में 1 1 है, तो 1 का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। अंतिम में 1 ही ऑप्शन में 1 है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। एक दुकानदार 405 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 324 रुपये में बेच देता है। हानि प्रतिशत। पहले तो कोई वस्तु खरीदा होगा तो खरीदा है कितने में? 405 रुपये में। फिर उस वस्तु को बेच दिया, कितने में बेच दिया है? तो बेच दिया है 324 रुपये में। 405 रुपये में खरीदा है, 324 रुपये में बेच देता है, तो हानि बताइए कितने रुपये की हुई है? तो यहाँ से क्या होता है? साफ साफ दिख रहा है कि 405 रुपये में खरीदा है और 324 रुपये में बेच दिया है, तो इससे हानि हुआ है कितने रुपये का? तो 81 रुपये का हानि हुआ है। खरीदा था कितने पर? 405 रुपये पर। क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, यानी कि आप अगर कोई वस्तु आप अगर 100 रुपये में खरीदे हैं और 20 रुपये हानि पर बेच देंगे तो 80 में बेचेंगे, तो लाभ और हानि जितने में खरीदे उसी में पता चलता है। इसे मल्टीप्लाई प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत के लिए 100 81 से जब करेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, 5 से हो जाएगा 20 पंचे 100, तो 20% इज द राइट आंसर। तो 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का कुल योग, तो देखिए अल्फा और बीटा यानी कि ए और बी, अल्फा और बीटा 2:5 है। उनको आ रहा है यदि उनकी आयु का कुल योग, तो दोनों का अगर योग जोड़ेंगे तो अनुपात में कितना हो रहा है? 7, और 7 का वैल्यू हो जाएगा कितना? कह रहा है 252। तो उनकी आयु का अंतर बताइए। तो अंतर कितने का है? तो 2 और 5 में अंतर कितने का है? 3 का है। तो 3 का रेशियो 3 का मान बता देंगे तो हो जाएगा 252 बटा में 7 इंटू 3, 7 के हो जाएगा 21, 7 के हो जाएगा 21। देखिए 252 बटा में 7 के 21 और
सतली के 21 और सचक 42। तो देखिए 36 × 3, तो 36 × 3 करेंगे तो 36 18, यानी कि लास्ट में 8 आएगा। लास्ट में 8 इसमें नहीं है, लास्ट में 8 इसमें नहीं है, लास्ट में 8 तो यानी कि 108। तो 36 × 3 हो जाएगा, तो 108 इज द राइट आंसर। देखिए अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट जरूर देखें, और एसएससी जीडी के इन 36 सेट्स को, अगर आपका आरपीएफ कांस्टेबल या एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम होने जा रहा है तो इस 36 सेट्स को जाकर जरूर देखें, और शॉर्ट्स इन वीडियो को आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए ये कह रहा है कि वर्ष 2001 से 2006 तक एक्स और वाई की कंपनियों द्वारा उत्पादित वाहनों की संख्या और एक्स और वाई की कंपनियों द्वारा उत्पादित किए गए दोनों कंपनियों में कुल उत्पादन के बीच का अंतर क्या होगा बताना है। तो देखिए अब तो हमको बताना पड़ेगा 2001 से 2006 तक। 2001 से कह रहा है 2006 तक। तो देखिए यक्स में कितना है, तो यक्स में 2001 में यक्स में कितना है, तो देखिए यक्स में है 37, 41, 49, 62, 70, 27 और 34। इन सभी को जोड़ देंगे, तो इन सभी को जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 250। और वहीं वाई का निकालेंगे तो वाई का हो जाएगा 63, 58, 68, 67, 57 और 62। इन सभी को काउंट करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो इनका योग आ जाएगा 375। कह रहा है क्या पूछा है, तो पूछा है कि उनके बीच का अंतर क्या होगा। तो एक्स और वाई के बीच का अंतर, तो 250 और 350 का अंतर कर देंगे। 375 और 250 का अंतर करेंगे तो अंतर आ जाएगा 125। तो 125 इसका सही आंसर हो जाएगा। 125 इसका सही आंसर हो जाएगा। 125 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 7 संख्याओं का औसत दिया है 146 है। क्या है, तो 7 संख्याओं का औसत जो है ना वो 146 है। तो इनका योग निकालेंगे, तो योग बराबर होता है पदों की संख्या गुणे औसत। तो 7 गुणे 146 करेंगे, तो जब 7 गुणे 146 करेंगे तो आ जाएगा 1022। कह रहा है किसी संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है। किसी संख्या को हटा दिए तो 6 संख्या हो गए, फिर भी कह रहा है औसत वही रहता है, यानी कि 146 ही रहता है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ये। तो कुछ कह रहा है कि हटाई गई संख्या क्या है, तो हटाई गई संख्या क्या है, तो अंतर यहाँ से 1 आया और यहाँ से अंतर करेंगे तो 1022 में से 876 घटा देंगे तो 146 इज द राइट आंसर। तो हटाई गई संख्या कौन सी है, तो हटाई गई संख्या 146 है। देखिए ये सभी प्रश्न रियल प्रश्न है। 3 फरवरी का सभी 3500 के 3500 प्रश्न को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न चेंज किए हैं या अपने मन से इंक्लूड किए हैं। सभी 35 प्रश्नों का आपको सोल्यूशन मिल रहा है इस वीडियो में। तो अगर कंटेंट पसंद है इसे प्लीज़ लाइक जरूर करें, और 5 की अगर आप भी पहुंचा देंगे तो इसका नेक्स्ट सोल्यूशन भी आ जाएगा तुरंत। लेकिन अगर नहीं पहुंचाएंगे तो फिर लाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को अरेंज करिए, फिर उसे सॉल्व करिए, फिर ट्रिकी बनाइए, फिर आपको सोल्यूशन बनाइए, वीडियो फिर अपलोड करिए, थंबनेल बनाइए, बहुत से इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे तभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इस सीरीज को बंद कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, वर्ष 2001 से 2006 और एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या 1000 में दिया है कि कौन से वर्ष में यक्स और वाई के उत्पादन के बीच अंतर न्यूनतम है। कहा है ना कि कौन से वर्ष में यक्स और वाई के बीच सबसे कम अंतर है। देखिए देख रहे हैं, देखिए साफ दिखने से ही लग रहा है। यहाँ पे यक्स, यहाँ पे वाई का है, वाई का दिया है 67 यहाँ पे है, और यक्स का है 62। तो यह कौन से वर्ष में है, तो वर्ष आएंगे नीचे, तो नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 2004। तो 2004 इज द राइट आंसर। अगर आप ग्राफ के प्रश्न को अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। चैनल पे एक साल पहले वीडियो अपलोड है, उसी समय 1200 व्यू गया था। उस समय बीपीपीएड का एग्जाम था, उसी समय वीडियो बनाकर अपलोड किए थे। तो अब क्योंकि हम देखिए कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम डेली वीडियो बनाते हैं। हम फुल टाइम यूट्यूबर हैं, पार्ट टाइम यूट्यूबर हैं, एलपीसीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब भी हमको टाइम मिलता है वीडियो बनाकर रख देते हैं, जब भी हमको टाइम मिलता है अपलोड कर देते हैं। देखिए आज 18 फरवरी दोपहर 11 बजे का समय हो रहा है, वीडियो बना रहे हैं। अब ये वीडियो अपलोड होते होते हो सकता है 2-4 दिन बाद ही अपलोड हो। तो आप लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि जो भी कंटेंट हम वीडियो देते हैं क्वांटिटी भले ही कम रहते हैं लेकिन रिलेवेंट कंटेंट रखते हैं। तो अगर आप ग्राफ के प्रश्नों को चाहते हो तो इसमें सभी टाइप के प्रश्नों को कवर किया गया है, जाकर देख सकते हैं अलग अलग टाइप के प्रश्नों को। एक आयत की चौड़ाई 200 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 520 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं, जबकि ऐसे ही प्रश्न आपको कंपटीशन से बाहर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो आयत का किसके बारे में बात हो रही है, तो बात हो रही है आयत के बारे में। तो आयत का विकर्ण का फार्मूला होता है, आयत का विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। तो देखिए यहाँ पे विकर्ण कितना दे दिया है, तो विकर्ण दे दिया है 520 सेंटीमीटर। तो विकर्ण के स्थान पर रख देंगे 520 और लंबाई का स्क्वायर कर देंगे, तो लंबाई तो दिया नहीं है तो लंबाई को छोड़ देंगे, और चौड़ाई का मान दिया है 200 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे तो 200 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 520 प्लस बराबर लंबाई का स्क्वायर और प्लस 2 दूना के 4 00, तो ये हो जाएगा 00। अब देखिए इधर इसे 75 करेंगे तो हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और इसके बाद ये 520 इधर आकर माइनस हो गया, तो यहाँ पे हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 230 400। ये हमारा सही आंसर। यहाँ तक हमारा लंबाई का स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे निकालेंगे लंबाई, तो लंबाई के लिए क्या करेंगे, तो लंबाई के लिए इसको रूट में डाल देंगे, तो रूट में डालेंगे तो हो जाएगा 2300 400। इसका जब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 480। तो 480 इसका लंबाई निकल कर गया। अब बताना है कि आयत की लंबाई अब निकल के आ गई 480 मीटर। लंबाई का मतलब मीटर होता है, तो आयत की लंबाई निकल कर आ गई 480 मीटर। अब पूछा है कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला पढ़े होंगे कि आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई आयत का फार्मूला होता है। तो 2 हो जाएगा गुणते ब्रैकेट में हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई निकल कर आ गया हमारा 480 और चौड़ाई था 200। तो 480 और 200 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 680, और 2 गुणे 680 जब करेंगे तो 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 680 का तो 1360 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो 1360 इसका सही आंसर होगा। 1360 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। एक दुकानदार एक वस्तु को 216 रुपये में खरीदता है और 270 रुपये में बेच देता है। लाभ का प्रतिशत क्या है? खरीदा है कितने में? 216 रुपये में, और बेचा है कितने में? 270 रुपये में। कितने का लाभ हुआ है? तो 216 रुपये में खरीदा है और 270 रुपये में बेच दिया है, तो 54 रुपये का इससे लाभ मिला। अगर रुपया में पूछता है कितने रुपये का, तो 54 रुपया होता है, लेकिन लाभ प्रतिशत में पूछा है तो खरीदा था 216 में, इंटू हो जाएगा 100, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा 54 बटा में 216 और गुणे हो जाएगा 100। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25%। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो 25% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 96 सेंटीमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग। ये सभी प्रश्न 3 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के सभी रियल 35 प्रश्न का हम सोल्यूशन दे रहे हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद है, सोल्यूशन पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू एरिया का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आता है √3/4 इंटू एरिया का स्क्वायर। तो √3 कर देंगे, बटा में 4 कर देंगे, इंटू एरिया का मान कितना दिया है? तो दिया है 96 दिया है ना भुजा, तो 96 इंटू हो जाएगा 96। 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2004 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि 2304 √3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें और इस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखें। यह वीडियो एकदम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बिल्कुल सटीक बैठेगी। अब देखिए 225 किसका वर्ग होता है? तो 225 जो है वो 15 का वर्ग होता है। 225 15 का वर्ग होता है। यह किस में है? तो यह है रूट में 21। तो 21 प्लस 225 15 का वर्ग होता है 215। हाँ 15 का वर्ग होता है 215। 15 का वर्ग हो जाता है 215। 15 का वर्ग 15 का वर्ग 15 का वर्ग 15 का वर्ग 225। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए जब जो दोनों रूट में है तो रूट को हम गायब कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ से आपको सिंपल बना दे रहे हैं। तो रूट दोनों तरफ है तो रूट आपस में कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 60 माइनस x बराबर 21 प्लस रूट जो 225 है, तो रूट 225 15 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 15। तब देखिए हो जाएगा 60 माइनस x बराबर ये हो जाएगा 3 1 6 और 36। तो x बराबर कितना होता है? x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 36, यानी x बराबर हो जाएगा 24। तो 24 इज द राइट आंसर। 24 यानी कि 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर पीडीएफ पाना चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन प्रश्नों को आपको पहले सादा प्रश्न दिया जाएगा पीडीएफ, आपको वहाँ से सॉल्व करिएगा। इसके बाद सोल्यूशन के लिए वीडियो देख लीजिएगा। तो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जीके की तैयारी के लिए आप चैनल का कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखा करें। देखिए आप जीके और ये सभी प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल के सभी रियल प्रश्न थे 3 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के। आप चाहें तो मैच करके जाके देख सकते हैं डाटा। आपको ये सोल्यूशन अगर पसंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो पे अगर आप लोग 5 के अगर आप व्यू पहुँचा देंगे तो हमको वादा रहा कि आपको नेक्स्ट शिफ्ट का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं पहुंचाएंगे तो फिर इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम एलपी सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है, लेकिन एग्जाम देने के बाद हम जो भी आपका एग्जाम होने वाला रहेगा उसके लिए हम फुल टाइम यूट्यूबर की तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। हमारे वीडियो पर कंटेंट की क्वालिटी भले ही कम रहता है, लेकिन क्वालिटी एकदम नंबर 1 एग्जाम बेस्ट रहता है, तो उसे जरूर देखा करें। तो आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।